जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। हेलो, मैं शरीफ बलोच बात कर रहा हूँ थाने से। आपका बेटा हमारी हिरासत में है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जो पुलिस उसे गिरफ्तार करे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, हम में से कभी कोई थाने नहीं गया है। आपका बेटा नशे की हालत में एक लड़की के साथ नाजेबा हरकत करते हुए पकड़ा गया है। हमने उसे सुनसान और वीरान सी जगह पर गैर इखलाकी हरकत करते हुए देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया। आपके बेटे ने मुझे धमकी दी और रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन हमने उसकी पेशकश को कबूल नहीं किया। जी, आपको यहाँ बुलाने का मकसद आपकी बेइज्जती या आपको दुख पहुंचाना हरगिज नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि वो मजीद गुनाह करने से बचे। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो, बात करो मेरी। बाबा मेरा यकीन करें, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे ये कह रहे हैं। वजह साहब आइए आप। प्लीज बैठिए। बस आपके लिए कोई ठंडा लेकर आओ। अरे नहीं, इंस्पेक्टर साहब इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की जमानत लेने आया हूं। बताइए कहाँ साइन करने हैं? आपको इस वक्त जहमत उठानी पड़ी वजह साहब, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये बात मीडिया में ना आए। हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ये बात इस थाने से बाहर हरगिज नहीं जाएगी। बड़ी मेहरबानी। आइए दस्तखत कीजिए। बाबा मेरी बात के यकीन तो करें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि... चुप कर जाओ तुम। चलो। आइए दस्तखत कीजिए। जिस काम के लिए आपने कहा था वो हो गया। अब मेरा काम भी जरा जल्दी कर दीजिए। शाम से रात हो गई, दोनों का पता ही नहीं है। भाई कोई फोन करो उनको। आते ही होंगे, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही फोन किया था। वो बख्तियार भाई कह रहे थे कि वो उन्होंने उजाला को पुलिस स्टेशन से ले लिया, बस अभी घर ही आ रहे हैं। क्या? स्टेशन? पुलिस स्टेशन? वहाँ क्या कर रही है वो?
और तुम्हारी बख्तियार से आधे घंटे पहले बात हुई थी और तुम हमें अब बता रही हो? भलाई का तो जमाना नहीं है। मैंने सोचा पुलिस स्टेशन का सुनकर आप सब लोग परेशान हो जाएंगे, इसीलिए नहीं बताया। अल्लाह खैर, कहीं मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? पता नहीं बीजान, वो बख्तियार भाई इतने परेशानी में थे कि सही से बात नहीं हो पाई उनसे। अल्लाह। संभालो ऐसे। उजाला। बख्तियार, बेशरम, बेहया, इसलिए तुम्हें नौकरी की इजाजत दी थी कि तुम लड़कों के साथ रंगरलियां मनाती फिरो। गाड़ियों में घूमो, हमें बदनाम करो। ये आप क्या कह रहे हैं बख्तियार? शर्म से सर झुका दिया तुमने वजाहत साहब के सामने मेरा। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? क्या इज्जत रह गई होगी हमारी? ऐसी हरकत कोई भी शरीफ लड़की सोच भी नहीं सकती करने का। बख्तियार, हुआ क्या? प्लीज बताएंगे आप इसे पुलिस स्टेशन से क्यों ला रहे हैं? मैं इसे पुलिस स्टेशन से मैं बोल भी नहीं सकता हूं, इतनी शर्म की बात है। आप बताएं ना, कुछ बता क्यों नहीं रहे? अरे इज्जत का जनाजा निकाल दिया इसने हमारे घर का। उजाला, मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी कि तुम इस तरह हमारा मुंह काला करवाओगी। अरे सीधी तरह फूटो ना, क्या किया इसने? क्या गुल खिलाया है? इसके सुहेब के साथ ताल्लुकात हैं। हमारी आंखों में धूल झोंक के ये छुप छुप के उससे मिलती रही है। पुलिस ने एक सुनसान सड़क पे इन दोनों को गाड़ी में पाया और गिरफ्तार करके ले गए अपने साथ। बाबा रात के वक्त पुलिस स्टेशन गए। अरे मुझे बता देती आप अम्मी। तुम सो रहे थे। अरे मर नहीं गया था मैं। ये वक्त लड़ने झगड़ने का है क्या भाई? प्लीज दुआ करें कि सब ठीक हो, प्लीज। या अल्लाह, मेरा बच्चा, या अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। आ गए अम्मी, आ गए। बाबा मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं पुलिस वाले झूठ बोल रहे थे। मैं आपको कब से बात समझाने की कोशिश करूं, आप बात ही नहीं समझ रहे। तेरा शुक्र है, मेरा बेटा पूरे सफर में ये बात समझा। मेरा बेटा इससे क्या हुआ? क्या हुआ बताएं तो सही। आप पुलिस स्टेशन गए थे, क्या कहा उन लोगों ने? बाबा मुझे साथ ले जाते। हुआ क्या है आखिर? क्या बताऊं, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुम्हारे बेटे ने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा फर्मा बरदार ताबेदार बेटा मेरा सर यूं झुकाएगा। मेरा तो दिल कर रहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊंगी। अरे क्या हुआ? पानी लेकर बाबा क्या हुआ? डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर को कॉल करो। नवीन, डॉक्टर को नहीं जरूरत मुझे डॉक्टर की। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। क्या हो गया बाबा? मेरी बात तो सुन ले आप। मत कहो मुझे बाबा, मर गया हूं मैं तुम्हारे लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? सुहेल अंदर जाओ। इसे कहो कि अपनी सूरत गुम करे
इसकी शक्ल देखता हूँ तो मेरा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। नहीं जाऊंगा कमरे में, मुझे बात जाओ कमरे में। तुम्हें दिख रहा हूं कि तबीयत बिगड़ गई है तुम्हारी वजह से। तशरीफ भाई प्लीज जाएं भाई। सुहेब जाओ, शाबाश भाई शाबाश, जाओ हाथ संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। जितनी जिल्लत थाने में हुई जिंदगी में कभी नहीं हुई। कुछ नहीं किया है, वो भी सिर्फ गलतफहमी थी। पुलिस वाले बिना वजह में ले गए थे। मैं सिर्फ सुहेब से बात करने गई थी। क्यों बात करने गई थी उससे? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें उस सुनसान जगह पे उससे करनी थी? भाई मैं किरण और जरबाब भाई के बारे में बात करने गई थी। किरण बताओ ना भाई को, ये सब जानती है कि ये इसको पता है कि मैं सुहेब से मिलने गई थी। बताओ ना किरण, तुम चुप क्यों हो? बताओ कि तुमने मुझे भेजा था सुहेब से मिलने और जगह का इंतखाब भी किरण ने किया था। भाई पूछ ले आप। क्या? मेरे कहने पर? लो कर लो बात। मेरी मासूम बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं इल्जाम नहीं लगा रही मोमानी जान। सरासर इल्जाम लगा रही हो तुम। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अरे तुम्हारे ससुराल पर तो इसकी पहले दिन से नजर थी, भांप लिया था मैंने। शादी में ही सुहेब से आंख मटक के लड़ा रही थी बीबी, मैं चुप रही, मेरी शराफत थी। लेकिन नौबत यहाँ तक पहुंचेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा। ये बेगैरत सन्नाटे में मुलाकातें। वजाहत साहब के सामने मेरा सर जमीन में गड़ गया। पता नहीं, मुझे नहीं लगता मैं अब कभी भी उनसे नजरें मिला पाऊंगा। किरण चुप क्यों हो? किरण खुदा के वास्ते कुछ बोलो। अब कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम पागल तो नहीं हो गई? अपना गुनाह छुपाने के लिए अल्लाह माफ करे मेरे सर पे डाल रही हो। गुनाह? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन गुनाह तुम कर रही हो ये खेल खेल के। लेकिन याद रखना, जो किसी के लिए गड़ा खोदते ना खुद भी नहीं बचते उससे। अपनी बकवास बंद कर। अगर मेरे खिलाफ एक और लफ्ज कहा ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा नहीं होगा। बकवास मैं नहीं करी, बकवास तुम कर रही हो। धोखा दिया तुमने, झूठ बोल रही है। बीजान आप जो मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया है। कोई जरूरत नहीं बीजान इसकी कोई भी बात मानने की। मैं बताती हूँ आपको सच के हुआ क्या था। हुआ ये कि इसने मुझे बताया था कि ये सुहेब से मिलने जाएगी। मैंने इसे बहुत समझाया कि वो लड़का बाहर से पढ़ लिख कर आया, उसका दिमाग उसकी सोच अलग है। वो तो हजारों लड़कियों के साथ रहता होगा, अयाश है, फ्लर्ट है। लेकिन उजाला ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने इसे इतना समझाया कि इस घर की इज्जत का ख्याल करो, उससे मिलने ना जाना। लेकिन फिर भी उससे मिलने चली गई। और तो और मैंने तो ये भी कह दिया था कि तुम जैसी यतीम लड़की के साथ वो लोग कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। वो लड़का क्यों रिश्ता भेजेगा इसके लिए? अरे बदबख्त, तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। किस मुंह से मेरी बच्ची वापस घर जाएगी? तुमने तो इसको किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। कुछ ख्याल ही किया होता, तुम्हारी बहन जैसी है। तुमने तो मेरी बच्ची का घर उजाड़ने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी जान मैं ऐसा क्यों करूंगी? अल्लाह के वास्ते मेरा यकीन करे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इस घर की इज्जत खराब हो। मैं बीजान के सर की कसम खाती हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? बीजान के सर की झूठी कसम खाते हुए? खुदा न खास्ता हमारी बीजान को कुछ हो जाए तो? शर्म नहीं आई तुम्हें? सुमनी चुप रह। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इसका इस वक्त खून पी जाऊं। हमारे खानदान से कोई मर्द थाने के चेहरे नहीं गया और ये जवान लड़की थाने से आ रही है। अरे बेड़ा गर्क हो तेरा उजाला, तूने जीते जी मार दिया। हमने क्या किया तेरे साथ बुरा बता?
जो इतनी बड़ी दुश्मनी की हम लोगों से, हमारी इज्जत ही नीलाम कर दी पूरी दुनिया में तूने। अरे तुझे अपने घर लेके आए, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की, ये सलाह दिया हमारी शफकत का, मोहब्बत का। तुम्हारी बहन की अपने खूबरू नौजवान बेटे से शादी की, कुछ तो ख्याल कर लेती बेगैरत। सच कहते हैं लोग, पराई औलाद को पालने का कोई सिला नहीं मिलता। बस कर दो अम्मा, जो बदनामी होनी थी सो हो चुकी। अब कौन आएगा इसे बयाने? सारी जिंदगी हमारे सीनों पे मूंग दलती रहेगी बैठी ये। कोई नहीं आएगा इसको बयाने। मैं अपने ससुराल में जाके क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? रिश्तों के शोरों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चला मुझको ऐसी तन्हाई। बाबा मेरा यकीन करें, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे ये कह रहे हैं। बस जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जिंदगी शहीद घरानों की लड़कियां यूं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सरेआम बातों में आग डालकर नहीं घूमते। घरों के कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैरसा लगे। मेरा तो दिल कर रहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अरे बचा। जिंदगी क्या सोच के जगह का इंतखाब किया आपने? किरण ने कहा, उसने कहा था कि मुझे आपसे किसी ऐसी जगह पर मिलना चाहिए जहाँ आपके या मेरे घर वालों में से कोई देखना नहीं। उसने मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। काश काश ये सब देखने से पहले मुझे मौत आ गई होती। ऐसे तो ना कहीं। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसी घटिया और नीच हरकत कर सकता। शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। मैंने आपको मना किया था ना कि इसे पढ़ने के लिए बाहर ना भेजे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी।
रंग गया ना वो उन्हीं लोगों के रंग में। ये सब बाहर पड़ने का नतीजा नहीं है, हमारी तरबियत में ही कोई कसर रह गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अगर खानदान वालों को पता चल गया तो क्या होगा। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अभी तो हमें नवीन और ज़ुहैब की शादी भी करनी है। आप एक दफा उसकी बात तो सुन लें। क्या सुनूं मैं? अब सुनने सुनाने को रह ही क्या गया है? पुलिस वाले के हाथ में मैंने सबूत देखा है, तस्वीरें थी उसके पास, रंगे हाथों पकड़े गए हैं दोनों। अब और क्या करें? बस बहुत हो गया। अपनी बहन से कहो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और दफा हो जाए यहाँ से। उसका नापाक वजूद मैं इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे नहीं अम्मा, घर से ना निकालें उसे। उसका हमारे अलावा और है ही कौन? कहाँ जाएगी बेचारी? मेरी तरफ से जाए जहन्नुम में। आप उसकी ये पहली गलती समझ के उसे माफ कर दें। आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बख्तियार, आप समझाएं ना। ये क्या समझाएगा मुझे? नुसरत आरा का फैसला हरफे आखिर है। ये घर मेरा है। मैं फैसला करूंगी इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा, समझी? सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा इनसे। तुम जाओ, जाके बीजान को देखो, जाओ। साहब जी, आपका नाश्ता यहाँ रख दूँ? नाश्ता? लेकिन मैंने तो नहीं कहा था कि रूम में नाश्ता लेकर आए। आप वो जी बेगम साहिबा ने कहा था कि मैं आपका नाश्ता कमरे में दे आऊँ। बाकी सबने कर लिया? नहीं जी, वो अभी नाश्ता कर रहे हैं। फायजा बीबी आई हुई है ना। आप भी आई हुई? ठीक है, रखते हैं। जैसे मुझे नवीन ने बताया मैं तो परेशान ही हो गई। तुमने यावर को तो नहीं बताया? नहीं अम्मी, यावर को क्यों बताऊंगी? मैंने तो यही कहा है कि बाबा की तबीयत सही नहीं, इसलिए मुझे फौरन छोड़ दे। क्यों बताया तुमने कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है? अब वो पूछने आ जाएगा घर। अम्मी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो मैं संभाल लूंगी। क्यों परेशान हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता लग भी गया और किसी ने मुझे बुलाने की ज़हमत भी नहीं की। तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया। इतना बुरा हूं कि अब आप लोग मेरे साथ बैठ के नाश्ता भी नहीं कर सकते। मुझे वजाहत देने का मौका तो दें। क्या सारी उम्र नाराज रहेंगे मुझसे आप? तुम्हारे पास अपनी सफाई के लिए कुछ कहने को है भी? खानदान के मुंह पर कालक मल दिए तुमने। तुम कह रहे हो तुमसे नाराज भी ना हो? आफी, मैं अम्मी और बाबा से बात कर रहा हूँ ना, आप बीच में मत बोलें। क्यों ना बोलूं? ये मेरे भी माँ बाप हैं। इस उम्र में इतने बड़े सदमे से दो चार कराया तुमने। सुहेब, अगर इन्हें कुछ हो जाता ना, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करते। तुम्हें हो क्या है? उस लड़की के लिए तुम इतना गिर गए हो। आप ही उजाला के बारे में अब आपने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा आपने अभी भी इसको उसी लड़की की परवाह है। हम जाए भाड़ में, हमारा क्या है?
ये रोए तो नहीं ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए जो हो गया उसे भूल जाएं। भूल जाए? सरबाब ऐसे कैसे भूल जाए? इस लड़के ने सारे खानदान के मुंह पर कालक मलती है। शुक्र करो किसी को पता नहीं चला, वरना हम कैसे फेस करते सबको। कमाल करती हैं आपा। आपको यहाँ बुलाया था अम्मी और बाबा को दिलासा देने के लिए। आप तो इश्तिहार लगाने चल पड़े। घर के नौकरों को तो पता चल ही चुका अब तक। मुझे लगता है कुछ ही अरसे में पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट देंगे आप। सरबाब तुम्हें हो क्या गया है? ये सारी परेशानी तुम्हारी वजह से है। ना तुम उस किरण जैसी मुसीबत को इस घर में लेकर आते, और ना ही जुहेब और उजाला का अफेयर चलता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं ये दोनों लड़कियां कैसे मेरे दोनों मासूम बच्चों को चिपट गई। अल्लाह इन्हें पूछेगा, पूछेगा। थैंक यू। तुम्हारे पास अपनी सफाई के लिए कुछ कहने को है भी? खानदान के मुंह पर कालक मल दी तुमने। तुम कह रहे हो तुमसे नाराज भी ना हो? बीजान, क्या आप भी मेरा यकीन नहीं करेंगे? वजाहत का एक मौका नहीं देंगी? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आपको तो बड़ा मान था मुझ पर, एतमाद था। और तुमने मेरे मान और एतमाद की धज्जियां बिखेर दी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ये तरबियत बनी की थी मैंने तुम्हारी। बीजान, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं कैसे समझाऊं कि मैंने। खबरदार, मुझे मत छूना, ना ही मुझसे माफी मांगना। तुमने मेरी तरबियत को गाली दी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बीजान, बीजान, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। मजा ही आ गया। मतलब वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब तुम एक काम करो, उस मामले को यही खत्म कर दो। क्या जरूरत है फजूल में प्रेस में उछालने की? ऐसा करके मुझे अपने ससुराल वालों की इज्जत ही खराब करनी पड़ेगी, इसमें कोई फायदा नहीं है। और मैं जो चाहती थी वो तो हो गया ना। और इतने में अब सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय। मुझसे हसद में तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। हसद? और वो भी तुमसे? मतलब तुमसे? तुम चीज क्या हो जिससे मैं हसद करूंगी? अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं तुमसे हसद करूंगी। परेशानी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया इनका। गोली दी है मैंने, थोड़ी देर आराम करेंगी ठीक हो जाएंगी। ऐसी कांप रही थी, अस्तगफिरुल्लाह, ठंडा यख पाँव हो रहा है। जान,
सूप रखा है, थोड़ा सा सूप पी लीजिए। कुछ नहीं खाना मुझे। सूप नहीं पियेंगी तो दलिया बना रही है हलीमा, वो खा लें। वही कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं खाना। भीजान आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लें, फिर मैं आपको शुगर की दवा दे दूंगी। बस कर दो ये ड्रामेबाजियां। क्या मिन लगाई हुई है तुमने? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर बीजान को कुछ हुआ ना तो इस घर से चुटिया पड़ के तुझे चलता करूंगी। बख्तियार, बीजान क्या हुआ है? बख्तियार भाई डॉक्टर को बुलाना, तबीयत खराब हो रही है उनकी। अगर एहसान कर सकती हो ना तो ये एहसान करो कि अपनी मनहूस शक्ल यहाँ से गुम कर लो। जो तुमने रुसवाई का गम बीजान को दिया है ना, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। दफा हो जाए यहाँ से। एहसान कर दे बीबी, माफ कर दे, रहम कर अपनी नानी पे। बीजान ये सूप ही पी लें। बीजान जो होना था वो तो हो गया, कब तक भूख हड़ताल करेंगे? हौसला करें आप भी। बख्तियार। जी बीजान। बेटा मेरा एक काम कर दो। क्या हुक्म है बताएं। वो वजाहत साहब को फोन लगाओ, मैं बात करूंगी उनसे। मगर आप उनसे क्या बात करेंगी बेजान? यही के 3 महीने से उनकी बहू यहाँ है। अरे आए इज्जत के साथ किरण को लेके जाएं। जरबा आपकी बच्चे की माँ बनने वाली है। ठीक कह रही हैं आप, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं बात कराता हूँ। अम्मा जी आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है। रात के वाक़े से जिस तरह हम परेशान हैं, इस तरह वो लोग भी परेशान हैं और शदीद गुस्से में हैं। बाद में कर लेंगे बात। भाई इस मामले पे भी मैं बात कर लूंगी। मसलन क्या बात करेंगी आप? क्या समझ रखा है उन्होंने मेरी नवासी और पोती को? हैं? शादी के 3 महीने बाद यहाँ मैके में पटक के चले गए। और वो ज़ुहैब से भी बात करूंगी। मेरे जीते जी ये सब नहीं होने दूंगी। मैं उन पे दबाव डालूंगी। हम गरीब जरूर हैं लेकिन ऐसे गिरे पड़े लोग तो नहीं हैं। हम बहुत खानदानी लोग हैं। अरे कोई बात है? वो हमारी बच्चियों के साथ ये सलूक करे और हम खामोश रहेंगे? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो मैं क्या करती हूँ उनके साथ। वो आके इज्जत से किरण को भी अपने घर ले जाएंगे और ज़ुहैब का रिश्ता भी लेके आएंगे उजाला के लिए। क्या? ठीक है बीजान, मैं बात कराता हूँ। सुनो, इस वक्त जाओ यहाँ से, मुझे बीजान से बहुत जरूरी बात करनी है। तुम दोनों जाओ। जाओ ना, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बीजान, आप मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती हैं। कैसी बातें करती हो तुम? अब ठंडे दिलो दिमाग से सोचें जरा। खुदा का वास्ता है आपको, ज़ुहैब और उजाला के रिश्ते की बात मत कीजिएगा। अगर ज़ुहैब उजाला से शादी करना चाहता होता तो ज़रबाब की तरह इज्जत से अपने माँ बाप को रिश्ता लेने भेजता ना कि हमारी बच्चे को सुनसान सड़कों पे ले जाके हमारी इज्जत नीलाम करता। आपको पता है वो लोग कितने गुस्से में? खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि आप उजाला के रिश्ते की बात करें, उल्टा मेरी बेटी किरण को भी तलाक दे दें। उजाला के बारे में मैं बेहतर जानती हूँ। मैं मुमानी हूँ उसकी, मुझ पर भरोसा करे, मैं उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ। अब क्यों फिक्र कर रही हैं? अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी उसके लिए इंशाअल्लाह, और बहुत जल्द उसकी शादी करवा दूंगी। अम्मी मेरी बात तो सुन ले। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब दे। अम्मी मेरी बात तो सुन ले। अम्मी आप मुझसे बात क्यों नहीं करी? आप तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। हाँ, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी इस घटिया हरकत के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं गलत थी। अम्मी मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ये सब साजिश किरण भाभी ने की है। उन्होंने उजाला को वहां पे बुलाया था
उन्होंने ही पुलिस भेजी थी। What? भाई आप आ गए ना, आप मेरी बात सुने। मेरे यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं किरण भाभी का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन अब आप लोग मुझ पे यकीन ही नहीं करें तो मैं क्या करूं? मैं आप लोगों को किरण भाभी की हकीकत बताता हूं। किरण की हकीकत हम जान चुके हैं और वो अपने किए की सजा भुगत रही है। लेकिन तुमसे मुझे इतने घटियापन की उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने सारे गुनाहों का बोझ किरण पे डाल दोगे। मैं क्या करूं ऐसा कि आप लोगों को मुझ पे एतबार आ जाए? मुझे ये बता दो। मैं अम्मी और बाबा के सर की कसम खा लेता हूं। सरों में तो तुम पहले ही हमारे खाक डाल चुके हो, अब झूठी कसमें खा के हमें जीते जी मारना चाहते हो क्या? मैं क्यों झूठी कसम खाऊंगा? अम्मी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी बात सुन लेते हैं ताकि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बकते चले जाओ। झूठे सच्चे सारे इल्जाम किरण पे लगा दो, है ना? आप उस झूठी और मक्कार औरत की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन अपने भाई की बात पे भरोसा नहीं कर रहे। उस की तरफदारी नहीं कर रहा। मेरे दिल में जरा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता तो आज वो इस घर में होती, उसे मना के मुआफ करके वापस ला चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं ऐसा करूंगा। जरबाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किरण ने हमसे झूठ बोले और वो उसकी सजा भुगत रही है, और तुमने जो हरकत की है ना वो नाकाबिले माफी है। उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी सजा यह है कि मैं बहुत जल्द एक अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दूं। तुम्हें उजाला को भूलना होगा। मंजूर है तो ठीक है, वरना वरना क्या बताएं? वरना तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। सच सच बताओ, असल बात क्या है? क्या मतलब है तुम दोनों का? पूछना क्या चाह रहे हो मुझसे? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये सारा फसाद तुमने तो नहीं खड़ा किया। उजाला को तुम पे शक है, बल्कि यकीन है कि तुमने ही उसे ज़ुहैब से मिलने भेजा था। बार बार हलीमा को यही बात कह रही है। मैं भिजवाऊंगी उसे मिलने के लिए? उजाला तो जैसे दूध पीती बच्ची है, किरण के बहकाने में आ गई, इसने उकसाया वो चली गई। और मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इतनी पागल नजर आती हूँ कि अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारूंगी? मैं उसे कहूंगी कि मेरे ससुराल में जाकर मेरा नाम बदनाम करो? अरे बल्कि मैंने तो उसे रोका था कि ज़ुहैब से दूर रहे, लेकिन नहीं, उसे तो मेरी बराबरी करनी थी, मुझे नीचा दिखाना था। बड़ी आई, लगी ज़ुहैब के साथ इश्क की पींगे बढ़ाने। अब खुद ही सोचे मैं ऐसा करूंगी? तौबा तौबा, अल्लाह भले का तो जमाना ही नहीं। अच्छा ठीक है ना, मत दिल छोटा मत करो। शुक्र कर हमारी अल्लाह ने इज्जत रख ली। अब जो होना था हो गया। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द इस लड़की के हाथ पीले करो, इस घर से चलता करो। करना तो मैं भी यही चाहता हूँ, मगर अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? फिक्र मत करो, रिश्ते कराने वाली को बुलाती हूँ मैं। रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? वो अपना पड़ोसी है ना, रिजवान, बहुत चाहता है उजाला को। मैं कहती हूँ उसी से शादी कर दो भाई, अच्छा लड़का है। रिजवान? अरे वो तो पहले भी, माँ वो तो बिल्कुल बेकार है, उसका और उजाला का कोई जोड़ नहीं है। अरे जोड़ तोड़ को गोली मार इस वक्त। जो करतूत इस लड़की ने की है ना, रिजवान जैसा लड़का मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। बेरोजगार है तो क्या हुआ, अपना घर है, एक बुढ़ी माँ है और एक बहन है, और फिर उजाला भी तो है, पढ़ी लिखी है, कोई ना कोई नौकरी करेगी और उस लड़के को भी राह रास्त पे ले आएगी। और नहीं तो क्या? हलीमा और उजाला कोई ना कोई मसला जरूर खड़ा करेंगे। तो तुम्हें हलीमा को बताने की जरूरत क्या है? आखिरी वक्त तक उसको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि लड़का कौन है। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। हाँ, जो बात है। और बताओ, कहाँ हो आजकल? इतने दिन हो गए हमारी
हमारी मुलाकात नहीं हुई है। बस यार कुछ परेशानी चल रही है। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ सब ठीक ठाक है, मिलके बताऊंगा। मुझे ये बताओ कि उजाला आ रही है आजकल ऑफिस? नहीं यार, इनफैक्ट मैं तुमसे यही पूछने वाला था। वो 2 दिन से तो ऑफिस नहीं आई और आज बख्तियार ने मुझे उसका रेजिग्नेशन दे दिया। क्या? उजाला ने जॉब छोड़ दी है? हाँ। ये मेरे प्यारे, अरे आ गई आ गई आ गई, जिस हस्ती का इंतजार था वो आ गई। ये कौन है? अरे हे भाई रुको, बात तो सुनो। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। वो दरअसल माफ कीजिएगा, वो भी इसी कलर के कपड़े। हाँ हाँ बस, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। वैसे भी अब ये कब तक आहें भरते रहोगे? समझो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। क्या? मेरे अच्छे दिन? वो कैसे? एक काम करो, अपनी अम्मा को और बहन को ना उजाला का हाथ मांगने के लिए हमारे घर भेज दो। क्या क्या कह रही हैं आप? वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है? अरे उसका तो बाप भी मान जाएगा, तुम बस रिश्ता भेजो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये तुम सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो? वैसे मैं ये क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, ये सब बातें मैं तुम्हें फोन पर समझा दूंगी। फिलहाल जरूरी ये है कि तुम अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज दो। और एक और बात, किसी को इस बारे में पता ना लगे कि हमने कोई बातचीत की है। खुदा की कसम ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, सच्ची सच्ची। ये बात आपके मेरे दरमियान रहेगी। मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी अम्मी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है। तो मैं काम करता हूँ ना, अपनी बहन को भेज देता हूँ रिश्ते के लिए, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, अपनी बहन को ले आओ। ये हाय उजाला, मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला कर दे। तो फिर तुमने क्या सोचा अपने और उजाला के बारे में? उसका साथ दोगे या हार मान जाओगे? साथ तो देना पड़ेगा यार, मैं उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि किरण भाभी बहुत तेज लड़की है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी। उसने पता नहीं क्या किया कि मेरे घर वाले मुझसे बात तक नहीं कर रहे, मैं उनसे नजरें तक नहीं मिला सक रहा। तो यार तुम बात करो अपने पेरेंट्स से, उन्हें यकीन दिलाओ अपनी बेगुनाही का। कैसे यकीन दिलाऊं? कोई मुझसे बात तो करे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। जो लड़की इतना बड़ा झूठ बोलकर शादी कर सकती है, तुम्हारे घर वालों को बेवकूफ बना सकती है, उसके लिए ये सब इतना मुश्किल नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, पुलिस इंस्पेक्टर से हम लोग मिलते हैं, ठीक है? बल्कि मैं तो कहता हूँ उसकी कंप्लेन करते हैं हम लोग, बहुत ताल्लुक आता है मेरे पुलिस में। नहीं 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 नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं यार। किरण भाभी बहुत तेज है, मैं बता नहीं सकता कि मेरी सोच से ज्यादा तेज है वो। और उसके पास मेरी और उजाला की कुछ तस्वीरें हैं। मुझे डर है कि कहीं उसके खिलाफ कंप्लेन करें तो वो मेरी और उजाला की पिक्चर सोशल मीडिया पे लीक ना करे। चलो मेरी तो खैर है, मैं लड़का हूं, लेकिन उजाला तो लड़की है ना यार, बदनाम हो जाएगी। फिर क्या किया जाए? या अल्लाह, किस मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं। कौन एतबार करेगा मेरा? क्या सबूत दूंगी अपनी पारसाई का लोगों को? या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा मुझे। मैं कहाँ जाऊंगी? इस पूरी दुनिया में इन लोगों के सिवा कोई सहारा, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं?
अच्छा ज्यादा परेशान मत हो, उजाला के मामू का घर है, कहाँ जाएगी? जवान जहान बच्ची है, अब घर से थोड़ी निकालेंगे, यही रहेगी। मुझे तो डर लगता है नुसरत, कहीं मेरी आंख बंद होते ही उस यतीम बच्ची को तो। माँ जी, आप मुझे क्या समझती हैं? मैं सिर्फ जबान की कड़वी हूँ, दिल की बुरी नहीं हूँ, कसम से, खुदा की कसम। अगर इसकी जगह मेरी अपनी बेटी भी होती तो मैं भी यही कहती कि चल खबरदार, सामान बांध और घर से निकल जा। मैंने अगर उजाला को कह दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने दिल से कहा है, उससे मैं बोल दिया, वो भी तो सामान पैक करके बैठ गई। हद है। उसे रोक लो, खुदा के वास्ते उसे रोक लो। जवान जहान बच्ची कहाँ जाएगी? उसका है ही कौन हमारे अलावा? आप फिक्र ना करें, मैंने हलीमा से बात कर ली है, बल्कि मैंने हलीमा को अच्छे से समझा दिया है कि उजाला कहीं नहीं जाएगी। आप दुश्मन समझती हैं ना मुझे उजाला की, ऐसी बात नहीं है अम्मा जी। मैंने एक रिश्ता भी ढूंढ लिया है उसके लिए, आ रहे हैं रिश्ते वाले देखने के लिए उजाला को। अच्छा, ये तो बहुत नेकी का काम करोगी तुम। उजाला का घर बस जाए और किरण खैर से अपने घर चली जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। अच्छा ये बताओ, कौन लोग हैं? लड़का क्या काम करता है? अम्मा जी मुझे तो नहीं मालूम, असल में रिश्ता बख्तियार ने देखा है ना, आएंगे तो पता चलेगा क्या करते हैं वो। अच्छा, मैं जरा किचन देख लूं अम्मा जी, बहुत बिखरा हुआ है। यार मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना। उजाला, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ जाके तैयार हो जाओ, वो लोग पहुंच गए हैं। जाओ ना, ये सब मैं देख लूंगी, जाओ। आपी, आपको पता है वो कौन लोग हैं? लड़का कौन है, क्या करता है? ज्यादा तफसील तो नहीं जानती हूँ, लेकिन बख्तियार के रेफरेंस से हैं, जाहिर है अच्छे लोग होंगे। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी नहीं करना चाहती तो फिर कब करोगी? देखो जाला, तुम्हारे पास अब शादी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। प्लीज समझने की कोशिश करें कि मेरी जिंदगी का मामला और मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। अभी पता नहीं वो लड़का कौन है, क्या करता है। उजाला, बख्तियार अपनी गारंटी पे ये रिश्ता कर रहे हैं, तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझते हैं, किसी अंधे कुएं में थोड़ी ना धकेलेंगे। और फिर हुमानी जान भी दिल की इतनी बुरी नहीं है जो तुम्हें ऐसी वैसी जगह पे बिहा देंगी। और बाकी मैं उन लोगों से मिली नहीं हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अच्छे लोग होंगे। अच्छा जाओ जाओ, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ ना, मैं चाय वगैरह देख लेती हूँ, जाओ जाओ। भाई वो मंगनी के चक्कर में हम पढ़ना नहीं चाहते, और वैसे भी जब बड़े बड़े फंक्शन करते हैं ना तो वक्त और पैसे ही बर्बाद होता है। बस आपकी इजाजत हो तो हम 2 जोड़ों में लड़की को खामोशी से रुखसत करके लेने के लिए आए, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ नहीं नहीं, हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन सोचने का थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा ना, बच्चों की पूरी जिंदगी का मामला है, बस और कोई बात नहीं। आओ आओ, ये हलीमा है, जानती तो होगी तुम, ये उजाला की बड़ी बहन है, उजाला इसकी छोटी बहन है। हमारा ज्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ ना, तो इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है।
ये मेरी नंद की बेटियां हैं दोनों, और ये जो हलीमा है मेरी बहू है। माशाल्लाह से बहुत ही सलीकामंद और अच्छी बच्ची है। अल्लाह ऐसी बहू तो सबको दे। पूरा मोहल्ला बहुत तारीफें करता है हलीमा की। अम्मा तो कहती थी कि मिल आओ, बस मेरे पास ही कभी वक्त नहीं रहा, इसलिए मिल नहीं पाई। आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत प्यारी बहू है। बेटा मिलो इनसे और चाय दो इनको। अरे चाय वाय के तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपनी होने वाली भाभी को अंगूठी पहनाने आई हूँ। ये तो बहुत मना कर रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं अंगूठी पहनाए बगैर जाऊंगी नहीं। तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? पास आओ, अपनी होने वाली नंद के पास आकर बैठो। आओ। जाओ जाओ बैठो, पास बैठो। इजाजत है। ये सब क्या हो रहा है? रिजवान से रिश्ता तय हो रहा है उजाला का, और क्या हो रहा है? मगर मुझसे तो रिजवान के हवाले से किसी ने बात नहीं की, और न ही उजाला से किसी ने जिक्र किया है। और बीजान से तो पूछ लेते आप लोग। मैंने अम्मा जी से पूछ लिया, उन्हें कोई एतराज नहीं, और तुम्हें भी एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा लड़का है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मुझे एतराज है। मैं ये शादी नहीं करूंगी, और आप में से कोई भी मुझे जबरदस्ती कायल नहीं कर सकता। और आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। रिश्ता लेकर आया। कहा था ना मैंने तुझे कि अच्छे घर में रिश्ता नहीं कर सकते ये लोग। उसे तो क्या हो रहा है? चल। अरे रुको तो, रुक तो जाए, मेरी अरे बात तो रुको सुने तो, आप। बात को आजा मेरे साथ। देख ले इनको खड़ा है मुंह उठा के। उसने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। अभी करती हूँ सत्या पांचा। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन उजाला तुम्हें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो शादी करनी होगी ना। आप क्या जल्दी है शादी की? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कुछ नहीं हुआ, और मैंने कुछ नहीं किया है। खुदा के लिए आप तो मेरा यकीन करें, मैं तो आपकी बहन हूँ। मुझे कैसे उस जुर्म की सजा दे सकती है जो मैंने नहीं किया? मुझे तुम पे पूरा यकीन है उजाला, लेकिन जो पुलिस ने सबूत दिखाए वो झूठ है। आप ये सब झूठ है। सुहेब ने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा था और कुछ नहीं। हाथ पकड़ना भी तो मायूब है ना। और क्या जरूरत थी उस जुहेब को कि सुनसान सड़क पे ले जाके किसी फिल्मी हीरो की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें प्रपोज करे? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इस जुहेब के चक्कर में ना पड़ना, और किरण ने भी बताया था। बहुत ही दिल फेंक फ्लर्ट किस्म का लड़का है। उसका लड़कियों के साथ माशका चलता है, और बाहर भी उसने 2-3 गोरियों के साथ झूठ बोलती है। अभी झूठ बोलती है, बकवास करती है। वो बस ये बात जानती है कि जुहेब मुझे पसंद करता है, इसीलिए सब करती है, जलती है मुझसे। उजाला, अगर जुहेब को तुम्हें दिलचस्पी होती ना तो वो अपने माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता लेने भेजता इज्जत के साथ। उसने ऐसा किया नहीं ना? तुम्हें अभी भी अकल नहीं आ रही? अभी भी उसका इंतजार कर रही हो? मैंने आपसे कब कहा कि मैं उसके इंतजार में बैठी हूँ? मैंने आज तक जुहेब से शादी का ख्वाब नहीं देखा है। आप मुझे उसके नाम का ताना कैसे दे सकती हैं? तो बस फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर। आप भी प्लीज हाथ जोड़े, मेरे रहम करें। नहीं करनी मुझे शादी। शादी नहीं करनी तो और क्या करना है? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? उजाला, ये घर और इस घर के लोग तुम्हारे लायक नहीं है। बस इतनी सी बात है। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में ना रहूं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन शादी नहीं करूंगी मैं। कहाँ चली जाती हो?
कहीं भी चली जाऊंगी, किसी हॉस्टल में रह लूंगी, कोई नौकरी कर लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन तुम ऐसे? बस अब सबके लिए, मेरे लिए यही बेहतर। ठीक है, अगर तुमने इस घर से जाने का फैसला कर लिया है तो याद रखना, तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आप क्यों जाएंगी अपना घर मेरे लिए छोड़कर? ये आपके शौहर का घर है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा घर बसा रहे तो अपने दिल और दिमाग से इस घर को छोड़ के जाने का सोचना छोड़ दो, समझी तुम? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो याद रखना, मैं अपना घर, अपने बच्चे, अपना शौहर सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। घर छोड़ के जाएंगी ये। वो कस्में खा रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मैं कैसे उसकी बात को नजरअंदाज कर दूं? बख्तियार, हो सकता है वो सच बोल रही हो, किरण ने कोई ऐसी वैसी चाल चल के उसे वहां अकेले मिलने के लिए राजी किया। क्यों करेगी किरण ऐसा? क्या दुश्मनी है उसकी उजाला और ज़ुहैब से? वो तो पहले ही मसलों में घिरी हुई है। ज़रबाब उसे घर ले जाने को तैयार नहीं है, इन हालात में वो ये सब क्यों करेगी? तुम अपनी बहन को समझा लो, गलत काम की सजा के लिए तैयार हो जाए। कैसी सजा? उसकी शादी रिजवान से ही होगी, मैंने कह दिया है। रिजवान कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, थोड़ा सा नशा करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अपना मकान है, दुकान है, हर महीने का किराया आता है, ऐश करेगी तुम्हारी बहन। लेकिन बख्तियार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया, शादी वहीं होगी। बताऊं रेशिता, किस अजाब में दिन रात गुजर रहे हैं मेरे। मैं तो बेटी का ऊंचे खानदान में रिश्ता करके ना पछता रही। जितने बड़े लोग उतने बड़े उनके नखरे। जाला के लिए तो मैं किसी मामूली खानदान का रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम्हारी नजर में कोई है लड़का तो बताओ। हाँ, ठीक सुना तुमने, किरण के देवर से चक्कर तो चला लिया था इसने, लेकिन वो कहाँ रिश्ता करते हैं गरीब यतीम बच्ची के साथ। हाँ, अफेयर चलाया, चंद मुलाकातें की, फिर एक दिन मुलाकात करते हुए पकड़े गए। बात पुलिस तक जा पहुंची। अल्लाह, क्या बताऊं, हमारी कितनी बदनामी हुई है पूरे मोहल्ले में। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और सुनो, ये बात किसी से मत करना, मैंने बहन समझ के तुम्हें बता दी है, पता चले तुम फैलाती फिरो। अरे कैसे नहीं मिलेगा रिश्ता? भले उसके करतूत अच्छे नहीं है, लेकिन शक्ल सूरत कितनी अच्छी है ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ये क्या किया है? पूरे खानदान में बात आग की तरह फैल गई। थोड़ा सा तो सब्र कर लेती। अरे नहीं होता सब्र मुझसे। ऐसी बातें पूरे खानदान में फैला देनी चाहिए, दबाव बढ़ता है। दोनों बहनों पे दबाव पड़ेगा, देखूंगी कैसे नहीं मानेंगी शादी के लिए, पागल कहीं की। बीजान को पता लग गया कि बात पूरे मोहल्ले में, पूरे खानदान में फैल गई है। नाराज हो रही थी, वो गुस्सा कर रही थी। बख्तियार भाई से पूछ रही थी कि ये बात फैली कैसे, कैसे पता लगी सबको। और तो और उनकी तबीयत खराब हो गई है टेंशन लेकर, रो रही थी इतना। अरे दादी की फिक्र छोड़, तू फिक्र कर अपनी। ज़रबाब को मना और अपने घर जाने की तैयारी कर। हाँ, जैसे इन हालात में मैं घर चली जाऊंगी। पता नहीं इस वक्त वहां पे क्या टेंशन होगी, क्या माहौल चल रहा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। देख अम्मा, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस उजाला को रुखसत कर, इसकी शादी करवा दे। क्यों फिक्र कर रही है? मुझ पे छोड़ देना। रिजवान और उजाला की शादी मेरे लिए जिंदगी मौत का सवाल बन गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर इन दोनों की शादी ना करवाई ना तो मेरा नाम भी नुसरत आरा बेगम नहीं है। अच्छा,
वो कैसे? अरे देखती जा ना, अपनी माँ पर भरोसा नहीं है तुझे? देखती जा मैं सब कैसे करती। बाबा मेरी बात तो सुने आप। बाबा मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, समझे? बाबा मैं नाराज करने का सोच भी नहीं सकता आपको। अगर तुम्हें मेरी नाराजगी की इतनी परवाह होती ना तो ये घटिया हरकत कभी ना करते। मैंने कितना मना किया था कि उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो। और जब किरण का मसला नहीं हुआ था मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार था, लेकिन किरण की असलियत जानने के बाद उस खानदान की लड़की के साथ ये सब कुछ। आपसे झूठ बोलना, आपको धोखा देना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बंद करो ये सब कुछ, नहीं एतबार आएगा मुझे तुम्हारा। आपको एतबार करना होगा मेरी बात पे। क्यों? किस खुशी में? तो फिर ये तो बताओ कि ये सारा किस्सा पूरे खानदान में कैसे मशहूर हुआ? हर जगह तुम्हारा और उजाला के मुआशके का जिक्र चल रहा है। बाबा किरण भाभी ने फैलाई ये सारी बातें फैमिली में। वो कैसे यकीन दिलाऊं? उन्होंने तो अम्मी और आपी के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें फैलाई हुई है। मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं है बाबा। मुझे अंदाजा है वो भी नाराज होगी, तो फिलहाल तुम अपनी अम्मा और बहन को घर मत भेजना। हाँ हाँ, मुझे अपना वादा पूरी तरह याद है और मैं इसे पूरा भी करूंगी। अरे किरण, कोई गेम चला, कोई सेटिंग बना। अगर ये मेरी ना हुई ना तो आग लगा दूंगा मैं। वैसे भी उसने इनकार कर दिया है मुझे। इनकार कर चुकी है तो वो हाँ भी जरूर करेगी। बस ये काम मुझ पे छोड़ दो। चलो ठीक है, तुम्हारा वेट करता हूँ। मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत कम फासला रह गया। तुम्हें मेरा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम मेरी थी, मेरी हो, और मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रहोगी। अब मोमानी जान बख्तियार भाई को बता दें कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। उजाला, तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अब आई हूँ। इतना तमाशा होने के बाद, हर एक की नजर में बुरा बनने के बाद आपको लगता है मुझे यहाँ रहना चाहिए? उजाला, तुमने फिर से वही जिद शुरू कर दी, फिर से वही बकवास। आप प्लीज, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ रहने पर मजबूर मत करें। क्या हुआ? क्या हो रहा है ये? अच्छा हुआ अभी जान आप आ गए। आप इसे समझाएं ना, मेरी तो ये कोई बात नहीं सुन रही है। घर छोड़ के जाने की जिद कर रही है ये। क्या हो गया बेटा? मैं क्यों रहूंगी यहाँ पर? जिस घर में मुझ पर कोई एतबार नहीं करता, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मुझे क्यों रहना चाहिए वहाँ पर? बीजान, मैं सबकी नफरतों के साथ नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं घर छोड़कर। अरे बात उजाला, उजाला जान मेरी, उजाला कहाँ जा रही हो तुम? उमानी जान, ये घर छोड़ के जा रही है। खबरदार, जो इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तुमने तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगी तुम्हारे, याद रखना तुम। अम्मा बस कर दें, बल्कि आप लोग अंदर जाएं। उजाला तुम भी अंदर चलो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या समझाओगे तुम? क्या समझाओगे तुम? इस घर से बाहर कदम निकालकर हमारी इज्जत नीलाम करना चाहती है ये। पहले कम गुल खिलाया इसने, जो रही से कसर भी पूरे करेगी अब ये। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही कभी ऐसा कोई काम करूंगी जिससे इस खानदान की इज्जत पर हर्फ आए। अच्छा, तो फिर ये इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं तुमने जुहेब के साथ इस घर से भागने का प्लान तो नहीं कर लिया? मेरा जुहेब से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम क्यों बार बार उसका नाम लेती हो? चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात बताओ, ये इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही हो? कुछ सोचा तो होगा ना कि कहाँ जाओगी, फ्यूचर का कुछ प्लान तो किया होगा? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूंगी, लेकिन इस बात से मैं शादी नहीं करूंगी। अरे कुछ तो शर्म कर लो, बेहया कहीं की। कैसे दीदे फाड़ फाड़ के बात कर रही हो, छुप छुप कर डेटे मारती रही हो, इज्जत नीलाम करती रही हो हमारी, तब तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? जब एक लड़का तुम्हारी इज्जत ढांपना चाह रहा है
तो तुम शादी से इनकार कर रही हो? रहने दे अम्मा, कुछ लोगों को इज्जत रास ही नहीं हो, और फिर भी तू देख ले, तेरी तरबियत का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। बस अब एक लफ्ज भी उजाला के खिलाफ मत बोलना। आप तो रहने दें बीजान, इतना सब होने के बाद भी आप अपनी लाडली की ही हिमायत कर रही हैं। वही सगी है आपकी, हम तो कुछ लगते नहीं। हिमायत? किसने की है मेरी हिमायत? बचपन से लेकर आज तक आप सबके ताने सुन रहे हो। बीजा, आपने मुझे यहाँ लाकर बहुत बुरा किया। अगर अम्मी अम्मू के मरने के बाद मुझे यहाँ लाने की बजाय किसी यतीमखाने ले जाती ना तो बहुत अच्छा करती आप। कम से कम इन सबके ताने तो नहीं सुनने पड़ते। तुम जितने मर्जी इल्जामात दे लो मुझ पर, पूरा मोहल्ला जानता है और सारे रिश्तेदार जानते हैं, पूरा खानदान जानता है कि मैंने कितनी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी, कितना ख्याल रखा है, अपनी बेटियों से बढ़कर प्यार किया है तुम्हें, अपने बच्चों के मुंह से निकाल निकाल के तुम लोगों को खिलाए हैं। लेकिन मुझे पता चल गया पराई औलाद को पालने का ये सिला मिलता है, कोई नेक नामी नहीं मिलती। बस अम्मा बस, उजाला अंदर चलो। चलो। नहीं आप मुझे नहीं जाना। अगर अंदर नहीं जाओगी तो अपनी बहन को भी अपने साथ ले जाओ, तलाक के कागजात भिजवा दूंगा मैं। दोनों बहनें साथ रहना खुशी खुशी। हलीमा अंदर ले जाओ। बीजान, अरे अंदर जाओ। जाओ। आज लगा बख्तियार के वाकई नुसरत आरा का बेटा है। ऐसी तड़ी लगाई है ना कि दोनों बहनों के पांव तले से जमीन निकल गई है। तुम्हें रिजवान के साथ शादी करने पे एतराज है ना? चलो हम तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह बैग उठा के घर छोड़ के चले जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटा। मगर एक बात याद रखना, तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी ना, तुम्हारी मुमानी हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे तुम पे बंद कर देंगे। मैं इस घर में वापस आना भी नहीं चाहती, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती मैं इस घर के लोगों से। तुम शायद भूल रही हो जाला, इस घर में तुम्हारी बहन और तुम्हारी नानी भी रहती हैं। इन्होंने तुम्हें माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया, इनकी मोहब्बत का ये सिला दोगी? और आप दोनों ने क्या सिला दिया मुझे? कितना यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर देखो बेटा, दुनिया आंखों देखी और कानों सुनी पे यकीन रखती है। हलीमा ये बैग लो इसके हाथ से और इसके कपड़े वापस अलमारी में रखो। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आइंदा इस घर से जाने की बात करना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। जान, शाबाश, जाओ अपने कमरे में, सब ठीक हो जाएगा। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, वो भी सिर्फ गलत फहमी थी। पुलिस वाले बिना वजह में ले गए थे, मैं सिर्फ सुहेब से बात करने गई थी। किरण बताओ ना भाई को, ये सब जानती है, ये इसको पता है कि मैं सुहेब से मिलने गई। चुप क्यों हो किरण? खुदा के वास्ते कुछ बोलो। अब कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बकवास मैं नहीं करी, बकवास तुम कर रही हो। धोखा दिया तुमने, झूठ बोल रही है। बीजान बीजान, आप तो मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है।
वो है ना वशमा, उसके मंगेतर का दोस्त था वो पुलिस इंस्पेक्टर। वो मान ही नहीं रहा था काम करने के लिए, डरे जा रहा था, कह रहा था मेरी जॉब खतरे में। वो तो सोच रहा था कि अगर कहीं वजाहत अंकल ने उसके खिलाफ केस कर दिया अपने बेटी की बदनामी का तो। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। वजाहत साहब इस केस को ज्यादा नहीं उछालेंगे। हाँ, क्या तो तू ठीक ही रही है। अगर ऐसा कुछ करना होता तो कब का कर दिया होता। वैसे तो किस्मत की बहुत अच्छी, जो चाल चलती है ऐन कामयाब होती है। अल्लाह तुम्हें हर चाल में कामयाबी देता है। ना अम्मा, ये सारा दिमाग तो तेरा है, चालें तो तू चलती है। वरना ये बात कि वो उजाला और जुहेब की बदनामी फैला दो, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं आनी थी। तू ही है सब करने वाली। अरे तूने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा कारनामा किया है तूने, ऐसा तीर चलाया, मेरे तो कलेजे में कसम से ठंड पड़ गई है। हाँ तो आखिर बेटी किसकी? नुसरत आरा की। देखो, उजाला को तो तुमने अपने रास्ते से हटा ही दिया है। कुछ अरसे में उसकी रिजवान से शादी हो जाएगी, जान छूटेगी उस मनहूस से मेरी। अब सोच तूने आगे क्या करना है, अपना भी तो बंदोबस्त कर कुछ। क्या करूं? वो सरबाब मान कर ही नहीं दे रहा। क्या करूं? पैर पड़ूं, गिर जाऊं? इतनी माफियां मांगी, सब कर लिया, मान ही नहीं रहा। नहीं मान रहा ना, वकील से बात करके खुला का दावा कर। हक मेहर की रकम ले, बच्चों के लिए नान नफका अलग ले, सारी जिंदगी ऐश कर। ना भाई, कैसी बातें कर रही है? जरबाब को छोड़ नहीं सकती मैं। तू भूल गई है उसे शादी करने के लिए कितने पापड़ बेले थे मैंने। फिर क्या करोगी अब? करना क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगी कि जरबाब मुझसे माफी भी मांगेगा और मुझे खुद घर भी लेकर जाएगा। तू तो जानती है, एक बार जो मैं सोच लेती हूँ वो तो मैं हर सूरत करती हूँ। अपने हक की चीज कभी छोड़ती ही नहीं मैं, चाहे फिर वो मुझे छीननी ही क्यों ना पड़े। जैसे अब तू देख ले, वो उजाला वाला प्राइस बॉन्ड तो उसके नाम पर निकला था, लेकिन मैंने कितनी चालाकी से वो प्राइस बॉन्ड अपने नाम कर लिया। सबको बोला कि मेरा प्राइस बॉन्ड निकला, और कैसी खुली थी मेरी किस्मत, याद है तुझे? हाँ वो तो ठीक है, हमने भी यही सोचा था चले अच्छे अमीर घर में शादी हो जाएगी तो सारी जिंदगी ऐश करेगी। मुझे क्या पता था कि बाद में इतने कांटे चुभने पड़ेंगे। क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा पक्का। वाह बीजान, आपको कुछ काम था, मुझे बुला लेती। मैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मैं इस वक्त आ गई, और सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना जो बकवास तुम लोग कर रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेगैरत, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी घटिया और बेगैरत औरत नहीं देखी। मैं अपने आप को कोस रही हूँ कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम जैसी घटिया औरत ताकत सिफत का इंतखाब क्यों किया। बीजान, तूने अपने मकसद हासिल करने के लिए इतना गिर गई तू, मैं सोच नहीं सकती थी। तूने मेरी उस मासूम और बेगुनाह बच्ची पे झूठा इल्जाम लगाया तूने। चल अभी के अभी चल जरबाब के घर चल, और सबके सामने अपनी गलती का एतराफ कर कि तूने उस मासूम की जिंदगी बर्बाद की है, झूठ बोला है, तहमत लगाई उसमें। अम्मा अभी चल, हाथ छोड़, दर्द हो रहा है। बीजान, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे पाया देख रहे तुम। बीजान हाथ छोड़े मेरा। बीजान छोड़ दे इसको। अरे चाहिए लेकिन हाथ नहीं छोड़ का। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी,